आशिक़े खैरुल बशर जो भी कहलाने में है, शहरे तैबा की हवा उसको सहलाने में है। बेसबब यूं ही ज़मीन पे ज़लज़ले आते नहीं, ये ज़मीन अब तक अली असगर को बहलाने में। आहा क्या बात है। सुन ले हज़रात कि यूं हुर को जहां फौजे सितमगर से निकाले, जैसे कोई मोती को समंदर से निकाले। खुद तीर तड़पने लगा कदमों से लिपट कर, शब्बीर ने जब गर्दने असगर से निकाले। क्या बात है। खुद तीर तड़पने लगा कदमों से लिपट कर, खुद तीर तड़पने लगा कदमों से लिपट कर, शब्बीर ने जब गर्दने असगर से निकाले। हजरत आइए बिला ताखीर खतीबुल मुल्क हजरत अल्लामा नूर आलम साहब की बिला नूर की बारगाह में चढ़िए, हाथ उठाकर नारा लगाइए, पूरा मजमा उठाइए, तब हम बोलेंगे सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत सब रो रहे थे मुस्तफा के पेट पे पत्थर देख। क्या सब रो रहे थे मुस्तफा के पेट पे पत्थर देखकर। पत्थर बहुत ही खुश था अपना मुकद्दर देख। सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। आप हज़रात की खामोशी ये बता रही कि जैसे हम चंदा मांग रहे हैं और चंदा मांगने के वक्त जैसे कौम खामोश हो जाती है, आप हज़रात उसी तरह खामोश हो गए। मैंने सिर्फ दरूद पाक पढ़ने के हवाले से बात की थी कि आका पर दरूद पढ़ने की बात है, और जो शख्स दरूद न पढ़े आका के जिक्र पर, उनके नाम नामी आने पर, तो उसे सबसे बड़ा वकील समझा जाता है। ये आपके ऊपर मुनहसर है कि आप सखी बनना चाहते हैं या वकील बनना चाहते हैं। जो शय तेरी निगाह से गुजरे दरूद पढ़, जो शय तेरी निगाह से गुजरे दरूद पढ़, हर जुज़्व कुल है मजहरे अनवार मुस्तफ़ा। नबी वाले नबी की बारगाह में एक मर्तबा और बावाज़ बुलंद झूम झूम कर नजराने दरूद पाक जोर से पढ़ दे। सल्लल्लाहु अलैहि वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। हमारे मतलूब भाई ने, चले गए, मतलूब मंजर साहब ने बहुत आपकी तारीफ की। अंबिकापुर में हमेशा बोलते रहते हैं, वहाँ के सुनने वाले ऐसे हैं और ये सुनने का जज्बा है। वाकई में देख रहा हूँ माथे की निगाहों से कि जो कुछ उन्होंने कहा बेआईन ही मैं आज देख रहा हूँ। ये अलग बात है कुछ लोग उठ के चले गए हैं और समझ में ये आता है कि अभी मुबारक भाई और दूसरे शोरा हजरात खाना खाने के लिए गए हैं, सोच रहे होंगे कुछ तबर्रुक हमको भी मिल जाए, शायद इसके हासिल करने के लिए वो हजरात तशरीफ ले गए हों। भर कैफ अगर मिल जाए तो तशरीफ ले आइएगा जरूर यहाँ पे। खुदा मालूम हद्दे मंजिले इरफा कहाँ तक है, पता हर शख्स देता है पहुँच जिसकी जहाँ तक है। क्या बात है। जोर से बोल दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा मालूम हद्दे मंजिले इरफा कहाँ तक है, पता हर शख्स देता है पहुँच जिसकी जहाँ तक है। और किसी की तूरे सीना तक, किसी की आसमां तक है। क्या बात। किसी की तूरे सीना तक, किसी की आसमां तक है। रसाई आपकी लेकिन हरीमे लामका तक है। रसाई आपकी लेकिन हरीमे लामका तक है। और कफस की तीलियों से लेके शाखे आशियां तक है। कफस की तीलियों से लेके शाखे आशियां तक है। मेरी दुनिया यहाँ से है, मेरी दुनिया वहां तक है। क्या बात है, क्या बात है। मेरी दुनिया यहाँ से है, मेरी दुनिया वहां तक है। और मुअत्तर है उसी कूचा की सूरत अपना सेहरा भी, मुअत्तर है उसी कूचा की सूरत अपना सेहरा भी। कहाँ खोले हैं गेसू यार ने खुशबू कहाँ तक है। क्या बात है, क्या बात है। कहाँ खोले हैं, कहाँ खोले हैं गेसू यार ने खुशबू कहाँ तक है। एक मरतबा और जी लगा के दरूद पाक पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत से अपने आप को मुशर्रफ किया है, न मेरे पास इतना वक्त है कि उसका तर्जुमा बयान कर सकूं या उसकी तफसीर, बस सिर्फ उसके एक गोशे पे हल्की सी गुजारिशात करके मैं निकलने की कोशिश करूंगा। इसलिए कि वक्त बहुत कम मुझे मिला है और मेरे पास भी बहुत वक्त कम है, अभी फौरन मुझे निकलना है। बहरकैफ आज का ये जलसा
जश्न दस्तारबंदी सरकार मदीना कॉन्फ्रेंस मदरसा फैजाने सैयदना, उनके बच्चों के सरों पे दस्तारे हिफ्ज़ बांधी जाएगी और आप अपने माथे की निगाहों से देखेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनके सीनों में 30 पारे को इन्होंने अपने 30 पारे को, अल्लाह के 30 पारे को अपने सीनों में महफूज किया है। और आप देखेंगे कि उसका फायदा क्या हुआ। यहाँ बैठे बैठे देखेंगे कि जो सर खाली रहा करते थे आज उस पर दस्तार होगी, और ये बरकत है कुरान के फैजान का। अल्लाह तबारक व तआला और भी ऐसे बच्चों को नसीब फरमाए कि वो भी अपने सीनों में कुरान अजीम को समा सकें, बसा सकें। आमीन। मुझे इस वक्त एक रिवायत याद आ रही है और वही रिवायत मेरी तकरीर का आखिरी हिस्सा होगा। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, ए आयशा जो चाहो मांग लो। बोल दे जरा सुभान अल्लाह। हजरत मुआविया कुद्दुस साहब क़िबला, आपने फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा जो चाहो मांग लो। ये कहेगा कौन, मजबूर या मुख्तार? मजबूर ऐसा नहीं कह सकता, जो मुख्तार होगा वही ऐसा कह सकता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा जो चाहो मांग लो। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने देखा कि आज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत जोश पर है, मगर मांगने से पहले इरशाद फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप इजाजत दें तो मेरी समझ में बात नहीं आ रही कि मैं आपसे मांगू तो क्या मांगू, दुनिया मांगू, आखिरत मांगू, दुनिया की हुकूमत मांगू, तख्तो ताज मांगू, क्या मांगू आपसे, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अगर ये अल्लाह के रसूल आपका इशारा हो जाए, आप इजाजत दे दें तो मैं अपने वालिद गिरामी से मशवरा कर लूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा ऐसा फरमाया, मैं मांगू तो क्या मांगू अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा जाओ अपने वालिद गिरामी से मशवरा कर लो। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हाजिर हुई वालिद गिरामी की खिदमत में, और खिदमत में हाजिर होने के बाद इरशाद फरमाया कि अब्बा जान, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज मुझसे ऐसा ऐसा इरशाद फरमाया। आलम जोश में थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी रहमत आम जोश पर थी, इसलिए इरशाद फरमाया, ए आयशा जो चाहो मांग लो। ए अल्लाह के हबीब आप मुझे बताएं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या मांगू। तो हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला उनके वालिद गिरामी इरशाद फरमाते हैं, आयशा जाओ रसूलुल्लाह से मांगो, और जब मांगो तो कहना, ए अल्लाह के नबी, अल्लाह के रसूल, आप 27वीं शब को जब खुदा की बारगाह में हाजिर हुए, शबे मेराज का मौका था, आप जब तखलिया में थे कि आप थे या खुदा था, तीसरा कोई नहीं, ऐसे वक्त पर कुछ राज़ो नियाज की बातें हुई है, कह दो सुभान अल्लाह। कुछ राज़ो नियाज की बातें हुई, या रसूल अल्लाह मैं कोई बात और नहीं मांगती, बस उसी राज की बातों में से कोई एक राज की बात बता दे। क्या बात। आलमे जोश पर है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी रहमत आम जोश पर है। और जब ऐसे मौके को इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी देखते हैं तो यूं इरशाद फरमाते हैं, जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें, जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें, जलते बुझा दिए हैं रोते हंसा दिए हैं, जलते बुझा दिए हैं रोते हंसा दिए हैं। और अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। और उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगने का तरीका हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बताया, ए आयशा जाओ मांगो, रसूलुल्लाह जब देने के लिए तैयार है तो हमें दामन फैलाते क्या देर लगती है, जाओ आयशा मांगना। मगर जब मांगना हो तो ये कहना, ए अल्लाह के नबी, ए अल्लाह के रसूल, आप 27वीं शब को खुदा की बारगाह में हाजिर हुए थे और उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ राज़ो नियाज की बातें आपसे अर्ज की थी, और जो राज की बातें अल्लाह ने आपसे की है उन सारी बातों को मैं नहीं जानना चाहती, कोई एक बात मुझे बता दीजिए।
हजरत आयशा जब जाने लगी तो आवाज दिया होकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने, मफ़हूम हदीस है, कहा आयशा जाओ, जा रही हो तो जाओ, मगर एक वादा करके जाओ कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब दें वो मुझे आके बता देना, वो जवाब मुझे आके बता देना। हजरत आयशा ने वादा कर लिया, हाँ मैं जरूर बताऊंगी। रसूलुल्लाह की बारगाह में फिर हाजिर हुई हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, मोमिनों की माँ हाजिर हुई, और हाजिर होने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ए आयशा आ गई तुम? कहा हाँ या रसूलल्लाह आ गई। मशवरा हो गया? हाँ या रसूलल्लाह मशवरा हो गया। कहा फिर मांगो, मुझसे क्या मांग रही हो? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा से फरमाया, ए आयशा मांगो, क्या मांग रही हो? हजरत आयशा ने इरशाद फरमाया, या रसूल अल्लाह, न दुनिया की दौलत मांग रही हूँ, न हुकूमत मांग रही हूँ, न तख्तो ताज मांग रही हूँ, न सीमो जर मांग रही हूँ। अगर मुझे मांगना है तो सिर्फ एक बात मांगना है कि राज़ और नियाज की जो बातें खुदा और बंदे के दरमियान हुई, अल्लाह उसके रसूल के दरमियान जो राज की बातें हुई शब मेराज को, उन राज की बातों में से कोई एक बात मुझे बता दीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनकर मुस्कुराने लगे, और मुस्कुराए। क्यों मुस्कुराए? चंद बातें रही होंगी, इस वजह से अल्लाह के रसूल मुस्कुराए होंगे। अगर मुस्कुराना हुआ रसूलुल्लाह का तो एक बात पर मुस्कुराए होंगे कि अगर मैं बता दूं तो ये तो राज की बात थी, खुदा और बंदे के दरमियान राज की बात थी, बता दूंगा तो आश्कारा हो जाएगी बात, राज राज न रहेगी। मगर बताना भी जरूरी है, क्योंकि हमने वादा कर लिया, आयशा जो मांगोगी मैं वो तुम्हें इनायत फरमाऊंगा, तो अब तो बताना जरूरी है। या फिर इस बात पे मुस्कुराए होंगे अल्लाह के रसूल कि मेरे यार गार का इंतखाब कैसा है। अगर मेरे यार गार ने मांगा है तो इल्म की दौलत मांगा है, अगर मांगा है अबू बकर सिद्दीक ने हजरत आयशा को मांगने का तरीका बताया है तो वो भी इल्म की दौलत मांगी है। आप नहीं जानते इल्म क्या चीज है, ये होनहार बच्चे आपको बताएंगे कि इल्म क्या चीज है। इल्म नहीं था इनके पास तो इनके सर पे पगड़ी नहीं थी, जब इल्म आया है, कुरान आया है, तो इनके सरों पे पगड़ी आ गई है, इमामा आ गया है, साफा बांधा जा रहा है। आज खुश नसीब है वो माँ बाप जिनके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, मदरसा फैजान सैयदना के अंदर पढ़ करके सीनों में अपने खुदा के कुरान को बसाया है, उनकी आयतों को बसाया है, सूरह रहमान को बसाया है, सूरह यासीन को बसाया है, बल्कि पूरा कुरान अपने सीनों में उतार लिया है। कल मैदान महशर में इनके वालिदैन जब हाजिर होंगे खुदावंद कुद्दूस की बारगाह में, अल्लाह तबारक व तआला इनके सरों को नूरानी ताज से सजाएगा, और जब नूरानी ताज इनके सरों पे रखा जाएगा, वो बाप कहेंगे, माँ कहेगी, मौला मेरा तो कोई अमल ऐसा नहीं था, मैंने मेरे पास ऐसी नमाजें हैं, न ऐसा रोजा है, न ऐसी हज है, न ऐसी ज़कात है, कोई अजीम ने की मेरे नामे अमाल में नहीं है। फिर किस बात का बदला मेरे सरों पे रखा जा रहा है कि मेरे सरों को तूने ताज से सजाया है। तो अल्लाह तबारक व तआला उससे फरमाएगा उस वक्त, ए मेरे बंदो सुनो, मदरसा फैजाने सैयदना में बैठकर तेरे बच्चों ने टूटी चटाई पे बैठते हुए, सूखी रोटी खाते हुए, बासी भात खाते हुए, उन्होंने अपने सीनों के अंदर मेरे 30 पारे को सजा लिए हैं, अपने सीनों के अंदर मेरे 30 पारे को उतार लिया है। जब अपने सीने को 30 पारे से सजाया है तो मेरे लिए मुनासिब नहीं है कि मैं उसके वालिदैन के सरों को खाली रहने दूं। उन्होंने कुरान सजाया, हमने तेरे सरों पे ताज सजाया। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस, ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस। आज हजरत आयशा ने भी मांगा है तो इल्म की दौलत मांगी है, इल्म की दौलत मांगी है। इल्म अजीम चीज है, इसलिए कि पिघलना इल्म की खातिर मिसाले शम्मा ज़ेबा है, बगैर इसके नहीं पहचान सकते हम खुदा क्या है। इल्म बहुत जरूरी चीज है। हजरत आयशा भी इल्म मांग रही है, इल्म मांग रही है। अल्लाह के सीरीज की जानिब से ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। सवाल किया है, जवाब सुन लो। जब मैं खुदा की बारगाह में हाजिर हुआ कह दो सुभान अल्लाह,
अल्लाह। अल्लाह के रसूल, अल्लाह के नबी जब खुदा की बारगाह में हाजिर हुए तो रसूलुल्लाह फरमाते हैं उस वक्त कोई तीसरा नहीं, न जिब्रील है, न मीकाईल, न इसराफील है, न इजराइल, न आदम है, न ईसा, न मूसा है, न हजरत इब्राहिम, कोई नबी नहीं है, कोई फरिश्ता नहीं है सिवाय खुदा के और मुस्तफा के, कोई तीसरा वहां मौजूद नहीं है। कहा आयशा सुनो, जब खुदा की बारगाह में हाजिर हुआ और अल्लाह तबारक व तआला ने मुझसे कहा ए हबीब जब मेराज की रात है, आज तखलिया है, तन्हा तुम हो, तन्हा हम, कोई तीसरा नहीं है। ए हबीब सुन लो, तुम्हारा कोई उम्मती, कोई तुम्हारा कलमा पढ़ने वाला, कोई तुम्हारा नाम लेने वाला अगर किसी उम्मती का टूटा हुआ दिल जोड़ दे, जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। अगर कोई उम्मती किसी उम्मती का टूटा हुआ दिल जोड़ ले, अल्लाह फरमाता मैंने अपनी जात पर लाजिम फरमा लिया है। हालांकि कोई भी चीज खुदा की जात पर लाजिम नहीं है और कोई चीज खुदा अपने ऊपर लाजिम करता है, ये उसका फजल है, ये उसका करम है, ये उसका अदल है, ये उसकी मेहरबानी है कि कोई चीज अपनी जात पर लाजिम कर ले। फरमाया महबूब मैंने अपनी जात पर लाजिम कर लिया है कि आपका कोई उम्मती, आपका कोई दीवाना, आपका चाहने वाला, आपका कलमा पढ़ने वाला अगर किसी उम्मती का टूटा हुआ दिल जोड़ दे, टूटा हुआ दिल जोड़ दे, तो मैंने अपने जात पर लाजिम कर लिया है कि मैं उसे बिला हिसाब, बिला किताब के जन्नत इनायत कर दूंगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया, महबूब से कहा ए महबूब मैंने अपनी जात पर लाजिम कर लिया है कि आपका कोई दीवाना, आपका कोई उम्मती, किसी उम्मती का टूटा हुआ दिल जोड़ दे, मैंने अपनी जात पर लाजिम कर लिया है कि उसे बिला हिसाब किताब जन्नत दे दूंगा। आज भी कोई सरपंच के पास आता है, सदर साहब के पास आता है, सेक्रेटरी साहब के पास आता है, मौला अब्दुल कुद्दूस साहब के पास आता है और दूसरे मुफ्ती साहब के पास आता है, इन हजरात के पास आकर के और दुखड़ा सुनाया करता है मेरे साथ फलाने ऐसा किया है, उसने फलाने जुल्म किया है, उसने ऐसी हरकत मेरे साथ की है, दिल टूट गया है उसका। और जब इनके पास आया इन्होंने ढारस बंधाने की कोशिश की है, कोई बात नहीं है, सब्र करो, सब करने वाले के साथ खुदा हुआ करता है। बहुत सारी चीजें हाजी मुबारक साहब की बारगाह में आया और उनसे कहने लगा हुजूर ऐसा मेरे साथ हुआ है। उन्होंने भी तसल्ली देने की कोशिश की, यही है दिल जोड़ना, यही है दिल जोड़ना। जोड़ने वाला इंसान, क्या बात है, दिलों को जोड़ने वाला इंसान जन्नती हुआ करता है और बिला हिसाब किताब जन्नती बन जाया करता है। आप अंदाजा करने की कोशिश करो, हजरत आयशा ने जब इस हदीस पाक को सुना दौड़ी हुई अपने वालिद गिरामी की बारगाह में हाजिर हुई और हाजिर होने के बाद कहा अब्बा जान मुझे हदीस मिल गई है। रसूलुल्लाह ने जवाब दे दिया, कहा बेटी क्या जवाब दिया है मुझे भी बताओ। जैसे ही हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हजरत आयशा बयान करने लगी, या अबा बकर सिद्दीक, ए वालिदे गिरामी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा ऐसा इरशाद फरमाया कि अगर कोई दीवाने रसूल किसी दीवाने का, किसी उम्मती का टूटा हुआ दिल जोड़ दे तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी जात पर लाजिम कर लिया है कि मैं उसको बिला हिसाब किताब जन्नत दे दूंगा। इतना सुनना था कि अबू बकर सिद्दीक रोने लगे। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ज़ार रोने लगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक को जब रोता हुआ देखा हजरत आयशा ने तो कहा अब्बा जान ये रोने की बात तो नहीं थी, ये तो मुस्कुराने की बात थी, ये तो खुश हो जाने की बात थी, आप रोने क्यों लगे वालिदे गिरामी। तो हजरत आयशा ने कहा बेटी जहां नजर पहुंचती है तेरे बाप की वहां तुम्हारी नजर नहीं पहुंचती। कहा हुजूर वो कैसे। कहा सुनो अल्लाह के नबी यही ने कहा कि जिसने टूटा हुआ दिल जोड़ दे वो जन्नती हो जाए। तवज्जो से सुनेंगे मेरी बात को, बहुत काम आने वाली बात है। कहा सुनो बेटी अल्लाह के नबी ने यही कहा कि जो किसी का टूटा हुआ दिल जोड़ दे वो जन्नती हो जाए, बिला हिसाब किताब जन्नत में चला जाए। कहा हाँ ऐसा ही फरमाया है। कहा मफहूम मुखालिफ इसकी देखने की कोशिश करो। अल्लाह के नबी ने जब ये फरमाया किसी का दिल जोड़ने वाला जन्नती हो जाए तो तोड़ने वाला कहाँ जाए। किसी मोमिन का दिल जोड़ने वाला जन्नती हो जाए तो तोड़ने वाला कहाँ जाएगा। जोड़ने वाला जन्नती, तोड़ने वाला आप समझ लो कहां जा सकता है और मैं उसको बयान भी नहीं कर सकता। जोड़ने वाला जन्नती तो तोड़ने वाला आप समझ ले इसका मफहूम खालिफ कि वो कहां जा सकता है।
बाहर के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तोड़ने वाला जोड़ने वाला जन्नती, तो तोड़ने वाला हो सकता है जहन्नमी हो जाए। हजरत अबूबकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं इसी बात पर रो रहा हूँ कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि जोड़ने की कोशिश करते करते किसी मोमिन का दिल मुझसे टूट जाए और जन्नत जाते जाते मैं जहन्नम पहुंच जाऊं। ए मेरे मोहतरम हजरात, इस मजलिस में बैठकर, सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस में बैठकर, जश्न दस्तारबंदी में बैठकर आज से ये अहद कर लो कि आज मुझसे अगर किसी का दिल हम जोड़ नहीं सकते हैं तो किसी का दिल तोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे, इसलिए कि इस्लाम दिल तोड़ने नहीं आया है, इस्लाम दिलों को जोड़ने आया है। इस्लाम का काम तो जोड़ना है, दिलों को, टूटे हुए दिलों को जोड़ना है। मैं एक बात आपके सामने रखता हुआ गुजर जाऊं। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, सहाबे किराम की मजलिस है, सहाबे किराम बैठे हुए हैं। इतने में एक सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बच्चा आज कई दिन से मुझसे नहीं मिल सका है, गायब है कई दिनों से। या रसूल अल्लाह, अपने मुकद्दस हाथों को उठा दें ताकि मेरा बच्चा मुझको मिल जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब था कि अपने हाथों को बुलंद फरमाते, दुआ फरमाते। इतने में दूसरे कोने से एक सहाबी खड़े हुए और खड़े होने के बाद कहा कि या रसूल अल्लाह, मैंने इस बच्चे को फला बाग में खेलते हुए देखा है, मैंने इसके बच्चे को फला बाग में खेलते हुए देखा है। इतना सुनना था कि वो सहाबी रसूल जिसका बच्चा गायब हुआ था बेतहाशा दौड़कर भागने लगा कि जल्दी से जल्दी अपने बच्चे को हासिल कर लूं। अल्लाह अकबर। जैसे ही भागने लगे वो सहाबी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज दी कि सहाबी बुलाओ उस सहाबी को जो दौड़कर भाग रहा अपने बच्चे की खातिर। बुलाए गए वो सहाबी रसूल। कहा, या रसूल अल्लाह, किस लिए आवाज? कहा कि मियां बहुत जल्दी है, आखिर क्यों भाग रहे हो? कहा, या रसूल अल्लाह, आज कई दिन से हो गए मैंने अपने बच्चे की सूरत नहीं देखी है, उसकी शक्ल नहीं देखी है, बच्चे की याद मुझे तड़पा रही है और इसीलिए बेतहाशा भाग रहा हूँ। कहा, ठीक है, तुम्हारा बच्चा है, तुम जरूर जाओ, मगर जाने से पहले पहले एक बात सुनते हुए जाओ और इसी बात को मैं सुनाना चाहता हूँ। मेरे मोहतरम हज़रात, गौर से सुनने की कोशिश करना। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जाओ, जरूर जाओ, मगर जाने से पहले एक बात मेरी सुन लो। कहा, या रसूलल्लाह, फरमाया जाए। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जब तुम्हारा बेटा तुम्हें नजर आ जाए, कह दो सुभान अल्लाह, जब तुम्हारा बेटा तुम्हें नजर आ जाए, बेटे पे नजर तुम्हारी पड़ जाए, ऐसे मौके पर तुम उसे आवाज देना तो बेटा कह के आवाज न देना, नाम लेके पुकारना। क्या बात है, सुभान अल्लाह। कहा, नाम लेके पुकार। साहबी रसूल हैरत में पड़ गए। कहा, या रसूल अल्लाह, आखिर वो मेरा बेटा है, मैं नाम लेके क्यों पुकारूं, बेटा कह के क्यों पुकारूं? अल्लाह, गौर करना मेरी बात पे। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब दिया, उस जवाब को दिल में उतारने की कोशिश करना। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि ए सहाबी रसूल, जाओ, उसे नाम लेके ना पुकारना, बेटा कह के ना पुकारना, नाम लेके आवाज देना। अल्लाह अकबर। सहाबी रसूल ने कहा, या रसूल अल्लाह, आखिर तो वो मेरा बेटा है, मेरा बेटा है, मेरा ही बेटा है, मैं बेटा कह के क्यों ना पुकारूं, नाम लेके क्यों पुकारूं? तो सहाबी रसूल से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? कहा, ए सहाबी सुनो, आज कई दिन हो गए हैं, तुम भी परेशान हो, तुम्हारी बीवी भी परेशान है, बच्चा भी परेशान है, बच्चे की माँ भी परेशान है, बच्चा का बाप भी परेशान है। गलियों में ढूंढ रही होगी माँ अपने बच्चे को, सड़कों पे ढूंढ रही होगी माँ अपने बच्चे को, बाजारों में ढूंढ रही होगी माँ अपने बच्चे को, जंगलों में ढूंढ रही होगी माँ अपने बच्चे को, और तुम भी ढूंढ रहे हो, तुम भी पागल हुए जा रहे हो अपने बच्चे की याद में, अपने बच्चे की मोहब्बत में तुम भी पागल हुए जा रहे हो। और जब तुम्हारी नजर तुम्हारे बच्चे से टकराएगी, बच्चा तुम्हें देखेगा, तुम अपने बच्चे को देखोगे, जब नजर से नजर टकराएगी तो उस वक्त बला की मोहब्बत तुम्हारे लहजे में होगी, बेटा कह के आवाज दोगे, बला की मोहब्बत होगी, बला का प्यार तुम्हारे लहजे से टपक रहा होगा। और सुनो, जहां पर तेरा बच्चा खेल रहा है, जहां पर तेरा बच्चा खेल रहा है, उसी जगह हो सकता है कोई यतीम बच्चा भी खेल रहा हो सकता है उसी जगह पर
पर कोई यतीम बच्चा भी खेल रहा हो, अगर तुम अपने बच्चे को बेटा कह के आवाज दोगे, यतीम बच्चा सोचेगा आज मेरा भी बाप होता, मुझे भी बेटा कह के पुकारता, मेरा बाप तो फला जंग में शहीद हो गया है, मुझे बेटा कहने वाला कोई नहीं है। बला की मोहब्बत तुम्हारे लहजे में होगी अपने बेटे की खातिर। जब तुम अपने बेटे को बेटा कह के आवाज दे रहे होगे, यतीम बच्चा सोचेगा मेरे सरों पर दस्ते शफकत रखने वाला कोई नहीं है, बेटा कहने वाला कोई नहीं है। अगर तुम अपने बेटा को बेटा कह के पुकारोगे तो यतीम बच्चे का दिल टूट जाएगा। और सुनो, इस्लाम दिल तोड़ने नहीं आया है, इस्लाम तो दिलों को जोड़ने आया है। तोड़ना इस्लाम का काम नहीं है, जोड़ना इस्लाम का काम है। अल्लाह अकबर। नफ्सियात का क्या माहिर है इस्लाम, नफ्सियात पर कितनी गहरी नजर है इस्लाम की, आप अंदाजा करने की कोशिश करो। ये इसी वजह से हुक्म ये है कि किसी बेवा के सामने अपनी बीवी को प्यार न करो। प्यार की बातें किसी बेवा के सामने अपने बीवी के साथ ना करो। अगर तुमने ऐसा किया तो बेवा सोचेगी आज मेरा शौहर होता तो मेरे साथ भी ऐसे ही प्यार और मोहब्बत की बातें होती। और जब नहीं है तो अब बेवा का दिल टूटा जा रहा है। इस्लाम दिल तोड़ने नहीं आया है। अरे इस्लाम की तालीम तो ये है कि जब तुम्हारे घरों में गोश्त पक रहे हो तो ऐसे वक्त में पकाओ जब बगल के बच्चे सो गए हों, वरना अगर तुमने गोश्त पकाया उसकी खुशबू बगल तक गई, पड़ोस में गई और बच्चे वहां उस वक्त माँ से जिद करने लगे, अम्मी जान मुझे भी गोश्त चाहिए, मुझे भी गोश्त चाहिए। ऐसे मौके पर रात में बेवा माँ कहां से गोश्त लेके आएगी, अपने बच्चे को कहां से गोश्त खिलाएगी। इसलिए जब तुम गोश्त बनाओ तो इस वक्त का इंतजार करो कि बच्चे सो गए हो, तुम्हारा पड़ोस हो गया हो, ऐसे मौके पर तुम गोश्त बनाया करो। और अगर जल्दी ही पकाना है इतना ख्याल किया करो, इतना दिल में ख्याल रखो कि जब तुम गोश्त बनाओ तो उसमें शोरबा ज्यादा डाल दिया करो, पानी ज्यादा डाल दिया करो। इसलिए कि तुम गोश्त अगर खा रहे होगे तो पानी अगर बगल में भेज दोगे, शोरबा बगल में भेज दोगे तो सूखी रोटी खाने वाला शोरबे के साथ अपनी रोटी खा लेगा। अल्लाह अकबर। इस्लाम कितना ख्याल करता है, नफ्सियात का कितना ख्याल करता है, माहौल को गंदा होने से कैसे बचाता है, यही देखने की जरूरत है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नेक अमाल की तौफीक नसीब फरमाए। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ वो आगाज बाब था। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और देखिए हमारे सामने नक़ीब अहले सुन्नत भी तशरीफ ला रहे हैं। माशाअल्लाह ये जिस बज़्म में हुआ करते हैं वो कामयाबी की जमानत बन जाएगा। जिस बज़्म में जमाल अख्तर साहब को देखते हैं तो हर जगह ये भारी नजर आते हैं, मगर कहीं कहीं पर हल्के भी हो जाते हैं। जुमला हल्का ऐसा इस्तेमाल कर देते हैं, बाहर कैफ भारी बनना और हल्का बनना ये इनसे कोई सीखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।